पाकिस्तान में बेस्ट कैमरा फ़ोन कौन सा है? और यार ये रियलमी और रेडमी के बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं? पाकिस्तान में गेमिंग के लिए एक बेस्ट अच्छा फ़ोन कौन सा है? अच्छा, हुआवे के बारे में कुछ मिथ्स हैं कि इनमें अब आने वाले फ़ोन में एंड्रॉयड ऐप्स का इशू आएगा या ऐसा कुछ। एज अ शॉपकीपर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? यार मोबाइल फ़ोन मार्केट के सर्वे वाली पहली वीडियो के ऊपर बड़े अच्छे व्यूज़ आए थे, बड़े लोगों ने नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और मेरा जो है ना रिमार्क्स उसके मुताबिक वो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी रही और बहुत ज़्यादा हिट रही हमारी वो वीडियो। अब यार उस वीडियो का पार्ट 2 रिकॉर्ड करने आया हूँ मैं यहाँ पे अपने सिटी की लोकल मार्केट में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे मोबाइल फ़ोन मार्केट में जाऊँगा और शॉपकीपर से उनका ओपिनियन मांगूंगा, कौन सा फ़ोन अच्छा है, कौन सा फ़ोन अच्छा नहीं है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। इस तरह सवाल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इंडियन लोगों के लिए भी और पाकिस्तानी लोगों के लिए भी। मेरे तमाम दोस्त आप इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा, हो सकता है मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूं ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो बगैर किसी देर के चलते हैं पहली शॉप के ऊपर और उनसे उनका ओपिनियन मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। यार हम एक मोबाइल फ़ोन मार्केट का इंटरव्यू कर रहे हैं सर्वे टाइप। इसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे रैंडमली, मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस हैं मोबाइल फ़ोन्स के रिलेटेड। एज अ शॉपकीपर आपने अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना है हमें। पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि पाकिस्तान में एशिया की निस्बत या बाकी कंट्रीज़ की निस्बत इतने ज़्यादा महंगे फ़ोन्स क्यों होते हैं, इसकी क्या वजह है? हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगे मोबाइल इस वजह से हैं भाई, कुछ इश्यूज़ यानी कि इस वक्त आ रहे हैं। 1.5 टैक्सेस लग गया मोबाइलों पे एक्स्ट्रा, यानी कि जो इनवाइस के बाद हमें पे करने होते हैं। इनकी इस वजह से हमारे मुल्क में यानी कि मोबाइलों की प्राइस वगैरह कुछ दूसरे मुल्कों से ज़्यादा भी है। इसी वजह से हमारी यानी अगला क्वेश्चन है हमारा यार गेमिंग के लिहाज से पाकिस्तान में गेमिंग के लिए एक बेस्ट अच्छा फ़ोन कौन सा है? पाकिस्तान में गेमिंग के लिए तो सब होते हैं। अब आजकल सब पता है गेमिंग का दौर हर साल अपने आप को बेस्ट बनाया जाता है गेमिंग के लिहाज से, लेकिन अब तक गेमिंग के लिहाज से देखा जाए तो फिर वीवो पे आया है S1। वीवो S1 अच्छा है? हाँ जी। उसमें आपको क्या यानी किस हवाले से आप उसको अच्छा मतलब उसकी हवाला मैं यही दूंगा कि उसकी एक तो बैटरी बैकअप अच्छा है, सेकंड उसके अंदर गेम स्पेस मोड है। मिसाल के तौर पे आप कॉल वगैरह करते हैं तो वो उसकी कॉल वगैरह आपको डिस्टर्बेंस नहीं होती गेम में, और वो हैंग वगैरह नहीं होता। शायद जितनी मर्जी हैवी उसके ऊपर एप्लीकेशन आप यूज़ कर लें। बेस्ट कैमरा फ़ोन कौन सा है पाकिस्तानी मार्केट में? मेरे हिसाब से बेस्ट कैमरा फ़ोन तो यार सैमसंग के जो है रियल कैमरे हैं, और बाकी जो ओप्पो वीवो है इनकी ज़रा आर्टिफिशियल ब्यूटी है। बाकी आईफोन का कैमरा मुझे तो बेस्ट लगता है। उसके बाद यार अगला क्वेश्चन हमारा भाई से ये है कि यहाँ पे मार्केट में बेस्ट फ़ोन गेमिंग के लिहाज से कौन सा है, यानी बेस्ट फ़ोन फॉर गेमिंग? लेकिन जी अगर आप हाई एंड डिवाइसेस में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है मैं दोबारा P30 Pro ही कहूँगा आपको, ठीक है, क्योंकि उसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है। ज़्यादातर लोग आजकल पबजी चलाते हैं। बजट में भी बता दीजिएगा। बजट में बताएंगे तो Y9 Prime 2019 प्राइम यार उसमें पॉपअप कैमरे में है। Y9 Prime 2019 पॉपअप कैमरे का गेमिंग के साथ नहीं कैमरे का मैं आपको बता रहा हूँ उसका जो प्रोसेसर है वो जाहिर सी बात है वो उस चीज़ के लिए लगा है कि आप, क्योंकि लोग ज़्यादातर आजकल खेलते हैं पबजी। Kirin 710 उसमें मिलता है। जी क्योंकि प्राइस रेंज भी कम हो जाती है ना। इतना अच्छा तो नहीं है, प्राइस रेंज कम हो जाती है। प्राइस रेंज आपको ज़्यादा नहीं बताया मैंने, 980 वाला नहीं बताया, 970 वाला नहीं बताया मैंने, Mate 10 Pro नहीं बताया, Mate बाकी मॉडल नहीं बताया आपको। अच्छा, Realme 5 Pro एंड Redmi Note 8 इनके बारे में आप क्या कहें? तो जो उनके तो नो कमेंट्स हैं, क्योंकि फिलहाल वो मार्केट में इन हो रहे हैं और मतलब लोग कस्टमर अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे उनकी तरफ। अगर ऑनलाइन देखा जाए तो ये गेमिंग के लिए अच्छे फ़ोन है ना। मैं आपको पहले बात की है कि चीपेस्ट प्राइस जिसकी होगी उसमें चीज़ें अच्छी नहीं होगी। देखिए ना, एक चीज़ आपको मिल रही है 20,000 की, वही चीज़ आपको मिल रही है 30,000 की, तो 10,000 का डिफरेंस है। जो ब्रांड कॉन्शियस लोग होंगे वो मूव नहीं करेंगे कभी भी छोटे ब्रांड पर, वो ब्रांड ही गेमिंग के लिए आप Y9 Prime रिकमेंड? बिल्कुल Y9 Prime रिकमेंड करूँगा मैं आपको हुआवे में, ठीक है। ओप्पो में आपको मैं F11 Pro रिकमेंड करूँगा, वीवो में आपको V17 Pro रिकमेंड करूँगा, ठीक है। रियलमी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आपका मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, जो बात ठीक है। इन्फिनिक्स और टेक्नो भी नहीं करूँगा क्योंकि हाई ज़्यादा हैवी गेम्स के लिए, क्योंकि वो प्रोसेसर उनका कम है और गेम लैग कर जाती है। और यार सबसे ज़्यादा आजकल आपको पता है कि PUBG का क्रेज़ है, लोग बहुत ज़्यादा खेलते हैं गेम। तो गेमिंग के लिहाज से एक अच्छा और सस्ता फ़ोन कौन सा है पाकिस्तानी मार्केट में जो कि आम बंदा बाय करे और उसको कोई भी लैग ना हो किसी भी किस्म का? गेमिंग लिहाज से इस वक्त जो इन्होंने ना ज़्यादा रैम में ओप्पो में मोबाइल आया A9 आया, उसमें यानी कि 8 2020 इसमें यानी कि उन्होंने 20 मेगापिक्सल 8 GB रैम उन्होंने दी है और 128 रोम दी है, और उसमें प्रोसेसर भी स्नैपड्रैगन 665 बहुत अच्छा इन्होंने दिया है।
लेकिन यार उसकी प्राइस का है ज़रा 40,000 से ऊपर है। असल में ना रैम रोम के हिसाब से अगर ये चीज़ें आप देखें ना, वीवो में वो 6 GB रैम में आपको 52 की रेंज में मिलता था। ठीक है, इसका यानी कि वीवो में 4 GB रैम में यानी कि आपको मिलेगा 34 की रेंज में। उस रेंज के हिसाब से मैं आपको बता, रेंज में यानी कि आपको 42 की रेंज में आ जाएगा ये 8 GB रैम में, यानी कि PUBG के हिसाब से यानी कि वो बेस्ट है, अच्छा फ़ोन है। टेक्निकली बता दें कि पाकिस्तान में कैमरा के डिपार्टमेंट को लेके सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा है किसी भी बजट में? अच्छा, कैमरे के हवाले से फिर आप जो है ना, वैसे तो मुझे ओप्पो से नफ़रत सी है, लेकिन ओप्पो का रिज़ल्ट जो है ना कैमरा अच्छा है। सेल्फी कैमरा जी हाँ जी, क्योंकि जो ना ओप्पो वाले जो है ना, ये जो इनके वो क्या कहते हैं, इनके जो बड़े हैं वो हम दुकानदारों के साथ 2 नंबर ही करते हैं। ठीक है, बगैर बताए हमारे जो ना इंसेंटिव खा जाते हैं, मामलात ख़राब करते हैं। लेकिन फिर भी जो है ना ओप्पो का रिज़ल्ट अच्छा है, जो सच बात करनी चाहिए उस हवाले से मैंने कर दी है। आजकल PUBG का या बाकी गेम्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है मार्केट में। आपके हवाले से बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन अच्छे बजट में कौन सा है? गेमिंग स्मार्टफोन मेरे हिसाब में जो है आईफोन है, मुझे जो अच्छा लगता है पर्सनली जो है मेरा, बिकॉज़ उसकी रीज़न ये है, आईफोन एक तो हैंग नहीं होता, गेम बंदा खेल रहा होता है तो गेम लैग नहीं होती। ठीक है, अब जैसे कि PUBG के अंदर या कॉल ऑफ ड्यूटी लगा लो आप, कॉल ऑफ ड्यूटी तो वैसे ही बहुत कम लैग होती है, PUBG अक्सर लैग हो जाती है। तो उस हिसाब से जो आईफोन है, आईफोन लैग नहीं करता गेम को, मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्लो में लेकर नहीं, आप वो तो एक अलग कैटेगरी है ना। आप एंड्रॉयड OS में अगर कोई रिकमेंड करें? एंड्रॉयड अगर OS पे अगर रिकमेंड करूँ तो मैं, मेरे हिसाब में वीवो बेस्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि पाकिस्तान में फ़ोन्स महंगे क्यों हैं, इसके बारे में बताएं। देखें जी, जो पाकिस्तान में जो मेन रीज़न है फ़ोन महंगे होने का, वो ये है कि यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जब प्रोडक्शन होगी तो जाहिर सी बात है टैक्स नहीं लगेगा, जो आपकी GST है वो 17% लग जाता है टैक्स का। तो मेन रीज़न यही है, अगर प्रोडक्शन पाकिस्तान में होगी लोगों को रोज़गार मिलेगा और फ़ोन जो सस्ते होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है हमारा भाई से कि हमें आपने ये बताना है कि पाकिस्तान में यहाँ पे इस टाइम मार्केट में बेस्ट कैमरा फ़ोन कौन सा है, जिसमें कैमरा आपको सबसे टॉप एंड लेवल का मिलता है। देखें जी, इस वक्त जो पाकिस्तान में सबसे टॉप लीडिंग ब्रांड का कैमरा है वो Huawei P30 Pro का है। ठीक है, उसको 50x तक जूम कर सकते हैं। अभी तक कोई भी डिजिटल जूम, बिल्कुल डिजिटल जूम कर सकते हैं, और मतलब कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है कि जो 50x तक जूम करे, अब तक नहीं है। ठीक है, और वो जो DxO मार्क रैंकिंग में अभी भी नंबर 1 पे है। जो आपका iPhone 11 Pro Max है वो भी उससे पीछे है अभी तक, वो बहुत आगे। और इसके बाद जो अपकमिंग एक डिवाइस है Huawei की, वो आ रही है Mate 30 Pro, तो वो उम्मीद है कि बहुत सबसे ही अच्छी होगी। अच्छा, Huawei के बारे में कुछ मिथ्स हैं कि इनमें अब आने वाले फ़ोन्स में एंड्रॉयड ऐप्स का इशू आएगा या ऐसा कुछ। एज अ शॉपकीपर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, अभी तक तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कंफर्म नहीं हुई है, कोई भी रिपोर्ट कंफर्म नहीं है, अभी तक उड़ी हुई बातें हैं। अभी तक एंड्रॉयड आ रहा है, अभी एंड्रॉयड ही आ रहा है, आगे भी डिवाइसेस में एंड्रॉयड ही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, Huawei ने अपना एंड्रॉयड बना लिया है हारमनी के नाम से। ठीक है, हारमनी के नाम से उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा होगा। जिस तरह लोगों को iOS का शौक है उसी तरह हारमनी का भी शौक होगा इंशाल्लाह। लेकिन Huawei बहुत बड़ा लीडिंग ब्रांड है, टॉप 2nd नंबर ग्लोबली ब्रांड है, तो वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। खैर, कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है कैमरा डिपार्टमेंट को लेकर? कैमरा डिपार्टमेंट में आप कह सकते हैं कि वीवो ओप्पो बेस्ट जा रहा है। वीवो अच्छा कैमरा फ़ोन है। कोई एक मॉडल बता दें वीवो का। अब जो इनकी मिड रेंज में है 30-35 हज़ार की रेंज में S1 चल रहा है, अच्छा सेल फ़ोन है यार, उसका कैमरा भी बहुत अच्छा। 4GB 64GB 4128 में है, फिंगरप्रिंट डिस्प्ले में है, बहुत प्यारी चीज़ है। मैं खुद भी वही यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा सेल फ़ोन है। अच्छा यार, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में बेस्ट कैमरा फ़ोन कौन सा है और किस कंपनी का? पाकिस्तान में देखा जाए बेस्ट कैमरा फ़ोन्स, तो कैमरा फ़ोन्स के हिसाब से तो ओप्पो गिना जाता है, क्योंकि ओप्पो में कैमरा फ़ोन्स डाले गए हैं सारे, उसकी मतलब हिट भी वो कैमरा की वजह से है। तो कैमरा फ़ोन की मेरे हिसाब से ओप्पो ही है। नहीं, मेरा मकसद ये भी है कि वीडियोग्राफी में अगर आप मैनुअल मोड वगैरह ये चीज़ें अगर देखें, उस लिहाज से अगर कोई आप बता पाएँ तो। उस लिहाज से अगर वीडियो फोटोग्राफी के, लेकिन ये एक सेल है Huawei का P30 Pro। ये सेल्फी कैमरा वाइज, कोरियोग्राफी वाइज उसकी अच्छा है। ठीक है कि यंगस्टर में ना PUBG का बड़ा क्रेज़ है गेमिंग का, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, PUBG मोबाइल।
तो गेमिंग के लिहाज से कौन सा मोबाइल फ़ोन आप रिकमेंड करेंगे? एक अगर कस्टमर आता है मेरे जैसा आपके पास, वो कहता है कि मैंने गेम खेलनी है, मुझे सिर्फ ना गेमिंग वाला अच्छा फ़ोन बताओ अच्छे बजट में, तो वो कौन सा है? वो है ओप्पो का A9 नया आया है, वीवो का V70 प्रो नया आया है। वो बेसिकली बने ही PUBG के लिए हैं, क्योंकि उनकी 8 GB रैम है और 128 GB मेमोरी है। उन्होंने PUBG वालों से ही बात करके ये मोबाइल निकाले हैं लोगों के लिए, क्योंकि आजकल PUBG हमारे मुल्क में बहुत चल रही है, जिस वजह से उन्होंने मोबाइल ही इसी वजह से इतनी रैम और इतने में कर दिया, और उसकी प्राइस उन्होंने बिल्कुल मुनासिब रखी है। रियलमी और रेडमी के बारे में क्या ओपिनियंस है? रियलमी जो है वो फ़ोन बहुत अच्छा है, लेकिन अभी उसकी जो है ना एडवर्टाइजमेंट इतनी पाकिस्तान में नहीं है, जिसकी वजह से इसकी हाइप क्रेप नहीं हो रही, ठीक है ना। फ़ोन की सेल उस लेवल की नहीं है, लेकिन फ़ोन की सेल अच्छी है, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन बेहतरीन है, और आगे आगे इसकी मार्केट बहुत अच्छी होने वाली है रियलमी की। ये परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है, ओप्पो की और इसकी सेम परफॉर्मेंस है, ठीक है। रियलमी की इसकी सेल कम है, लेकिन ओप्पो की सेल बहुत ज़्यादा है, और रेडमी की सेल बहुत कम है पाकिस्तान में। रेडमी की हाइप क्रेप नहीं है, और रेडमी का कस्टमर डिमांड ही नहीं करता हमसे बिल्कुल भी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, यही हमने आपसे सवाल पूछने थे। नाइस टू मीट यू। अगर हमारा कोई व्यूवर आपके पास आए तो उसे स्पेशल डिस्काउंट दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो ये थी यार आज की वीडियो, जो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। यार अगर शोर का मसला आया तो बहुत बहुत माजरत, क्योंकि सड़क पे खड़ा हूँ और गाड़ियों का शोर तो मैं ख़त्म नहीं कर सकता। बाकी आज की इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको हर शॉप में जाके उनका ऑनेस्ट रिव्यू दिलाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। अगर इसी तरह की मज़ीद वीडियोस चाहिए तो मुझे आपने लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपके लिए दोबारा से इस तरह की वीडियोस लेकर आता रहूं। ओके गाइज़, थैंक यू फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।